आज हम पढ़ेंगे अबाउट सम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, और अगर उन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इट मींस दोज प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, राइट। अब अगर वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, देन दे विल यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करके कैसे वो अपना खाना लेंगे, लेट्स सी। देखो, एक प्लांट होता है जिसका नाम है कस्क्यूटा। इन हिंदी वी कॉल इट एज अमरबेल। ओके, कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, इंग्लिश में कस्क्यूटा, हिंदी में अमरबेल। ना, ये जो प्लांट है अमरबेल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दिस डजंट कंटेन एनी क्लोरोफिल, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। अब ये जो प्लांट है, अगर क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब कि वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, राइट। अब अगर ये फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, तो अपने खाने को कैसे ऑब्टेन करता है? देखो, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए ये क्या करता है कि जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स पर क्लाइंब करता है, एंड उन प्लांट्स का जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, जो रेडीमेड प्रिपेयर्ड फूड होता है, उसे लेता है, राइट। सपोज किसी प्लांट पर इस अमरबेल ने क्लाइंब किया, तो वो जो प्लांट अपने लिए अपना फूड सिंथेसाइज करेगा, वो फूड को ये जो अमरबेल है उसे वहां से डिराइव करता है, वहां से ले लेता है, राइट। अब ये जो प्लांट है जिसके ऊपर अमरबेल ने क्लाइंब करा है, उस प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट या फिर होस्ट ट्री। ओके, नाउ अब बिकॉज ये जो अमर बेल है वो अपने होस्ट से सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, दैट इज वाई ये जो कस्क्यूटा है या फिर अमर बेल है इज कॉल्ड एज पैरासाइट। ओके, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो कर रहा है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन से टाइप को फॉलो कर रहा है? पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो अभी ये जो प्लांट है अमरबेल, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, वो दूसरों पर डिपेंड होता है, दूसरे ट्रीज और प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स और ट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ सी, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक प्लांट है जिसका नाम होता है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। ऐसे दूसरे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे हो गया दूसरा प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने खाने को इंसेक्ट्स से डिराइव करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके। देखो, जैसे ये जो पिचर प्लांट की अगर हम बात करें, आप जो ये इमेज देख रहे हो, दिस इज अ पिचर प्लांट। ओके, अगर आप इन लीव्स को देखोगे तो इन लीव्स से अटैच्ड है ये पिचर्स। देखो, लीव का जो ये सिरा है आगे वाला, उस सिरे से अटैच होकर के ये एक पिचर मतलब जग लाइक स्ट्रक्चर या पिचर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, इन्हीं को बोलते हैं पिचर्स। एंड ये जो पिचर्स हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ओके, अब इस पिक्चर को अगर आप देखोगे, देखो ये अलग से यहाँ पर पिक्चर का डायग्राम दिया गया है। इस पिक्चर के डायग्राम को अगर आप देखोगे तो जो उसका एपेक्स पार्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है, उस वो खुला हुआ है, राइट। उसको उसके ऊपर एक लिड दी गई है। देखो, जैसे ये अगर सपोज हम मानते हैं एपेक्स है, तो यहाँ पर एक लिड रखी हुई है। ओके, और ये जो पिक्चर के अंदर का हिस्सा है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो भी इंसेक्ट आता है, वो जो इंसेक्ट है जैसे ही आके इस पिचर के माउथ पर बैठेगा, ओके, वो उस जो हेयर होते उन हेयर में फंस जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ पिचर के अंदर जाने लगता है। और जैसे ही वो इंसेक्ट नीचे की तरफ जाने लगता है, ये जो पिचर का लिड होता है वो क्लोज हो जाता है। ओके, तो जैसे ही लिड क्लोज हो गया, ये जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो गया। ओके, लिड क्लोज हुआ, इंसेक्ट ट्रैप हो गया। अब वो जो पिचर प्लांट है अपने पिचर के अंदर उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा और अपना खाना डिराइव करेगा, राइट। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं।
फाइन। ये कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं? ये भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ सी, ये जो पिचर प्लांट होता है, इस पिचर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इस पिचर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता होगा। यस, ऑफ कोर्स होता है। पिचर पिचर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसके अंदर, अगर पिचर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फिर क्यों ये प्लांट इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट है और इंसेक्टिवोरस प्लांट है? देखो, ये इसलिए है क्योंकि ये जो पिचर प्लांट है वो जहां उगता है वो एक ऐसी सॉइल में उगता है जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता, वो सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। ओके, अगर वहां जिस भी जगह पर ये पिचर प्लांट उग रहा है वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब कि इस प्लांट की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी नहीं हो पाती। नाइट्रोजन हमेशा इसको चाहिए रहेगा, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इस जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, जो नाइट्रोजन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, इंसेक्ट्स को ट्रैप करना, उनको डाइजेस्ट करना, इस प्रोसेस से इस प्लांट को जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है नाइट्रोजन मिल जाता है, एंड हेंस इसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। ओके, इसीलिए ये जो प्लांट है ये पार्शियल ऑटोट्रॉपिक है। ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे पार्शियल ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पार्शियली फॉलो होता है, यानी कि आधा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके,